Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I am your maths teacher from Silk School of Tomorrow, City Campus, बलवाल. Students, हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था? आपको याद है? Yes. हमने पढ़ा था इंटरसेक्शन. उससे पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? Yes, very good. हमने यूनियन पढ़ा था. मीन्स कि हमने यूनियन इंटरसेक्शन पढ़ लिया. अब इसका एक और ऑपरेशन आता है, वो आज हम मैथ ग्रेड 7 लेक्चर नंबर 5 में वो हम डिस्कस करेंगे. तो ज़रा गौर करें, हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? यस, आपको नज़र आ रहा है जी, हमने इंटरसेक्शन पढ़ लिया था. आज हमने क्या पढ़ना है? आज हमने पढ़ना है डिफरेंस ऑफ अ सेट. अच्छा, यहाँ पे एक और बात, ज़रा डिफरेंस से ऊपर देखें. इंटरसेक्शन सेट इज़ एम्प्टी. ये हमने कल एक एग्जांपल की थी कि जब उनमें कुछ कॉमन नहीं होता तो वो क्या बन जाता है? एम्प्टी सेट. और ये हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि जो एम्प्टी सेट इंटरसेक्शन से आता है उसको हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट. यानी कि अगर ए का इंटरसेक्शन बी के साथ लें और आंसर आपके पास एम्प्टी सेट आ जाए, मीन्स कि आपका ए और बी दोनों क्या है? डिसजॉइंट सेट. बहरहाल आगे चलते हैं, डिफरेंस ऑफ सेट्स की बात करते हैं. तो वो क्या कह रहा है? डिफरेंस ऑफ सेट्स, एनी टू सेट्स ए एंड बी, द सेट ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए विच आर नॉट और सेट बी. हमने एक ऐसा सेट लिखना है. डिफरेंस का मतलब ये होता है कि वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो फर्स्ट लेटर में, फर्स्ट सेट में मौजूद हों लेकिन सेकंड सेट में मौजूद ना हो. फर्स्ट के वो एलिमेंट्स जो सेकंड में मौजूद ना हो. फॉर एग्जांपल, एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. मेरे पास है जी एक सेट A इज इक्वल टू 1 3 5 7. तो सेट B मेरे पास है जी 2 5 9 11. यहाँ पे हमने ये देखना है कि डिफरेंस को हम कैसे शो करते हैं. पहले तो वो मैं आपको बात बता दूं. डिफरेंस आपको पता है माइनस से शो किया जाता है. यहाँ पे हम एक ऐसी लाइन लगाते हैं, इसको हम डिफरेंस रीड करते हैं. इसको याद रखने का ये मेथड है कि ऐसी लाइन जो ऊपर से लेफ्ट साइड की तरफ झुकी हो और नीचे से राइट साइड की तरफ उठी हो, उसको हम क्या कहते हैं? डिफरेंस. और इसको हम ये भी लिख सकते हैं a माइनस बी, a माइनस बी. अब हमने, अच्छा, इसको हम शो ये कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं. दोनों मेथड से हम लिख सकते हैं. तो हमने फाइंड करना है जी a डिफरेंस b. तो मैं इसको लिखूंगा, ये मैंने लिखा हुआ है a डिफरेंस b, तो इसके आगे a माइनस बी लिखूंगा. अब सबसे पहले a की वैल्यू आ रही है तो वो लिखूंगा 1 3 5 7. फिर माइनस डालूंगा, सेट बी की वैल्यू लिखूंगा, वो क्या है? 2 5 9 11. तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई. अब आंसर में कौन सी वैल्यू आएगी? आंसर में मेरे पास वो वैल्यू आएंगी, वो नंबर आएंगे जो फर्स्ट सेट में तो होंगे लेकिन सेकंड में नहीं होंगे. हम सेकंड को नहीं देखेंगे, हम फर्स्ट सेट के तमाम एलिमेंट्स को सेकंड से टैली करेंगे. 1 पहले देखें, सेकंड में मौजूद है? नहीं है, तो इसको हम लिख लेंगे 1. 3 देखें, 3 मौजूद है? नहीं है, तो क्या लिख लेंगे? 3 आ जाएगा. इसी तरह आगे 5 को चेक करें. 5 मौजूद है? यस, इसको रहने दें, जो आगे टैली हो जाए उसको छोड़ दें. अच्छा, आगे क्या है? 7 उसमें है? नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा. ये हमारे पास डिफरेंस ऑफ अ सेट है. ओके स्टूडेंट्स, तो इससे आगे हम एक और चीज़ आज डिस्कस करेंगे. यूनिवर्सल सेट के बारे में तो आप जानते हैं, मैंने आपको बताया था कि वो सेट होता है जो कि दिए हुए, जो आपको सेट ए बी या जो भी दिए हों उनके तमाम एलिमेंट्स पे मौजूद हो, तो उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट. फॉर एग्जाम्पल, ये डेफिनेशन में देखें, अ सेट कंटेनिंग ऑल एलिमेंट कंसीडरेशन इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल सेट. फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास है यूनिवर्सल सेट है जी 1 2 3 4 5 6. तो जो मैं बाकी सेट लूँगा वो
जो भी होगा उनमें भी नंबर इस तरह के होंगे, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो। ए अगर मैं लेता हूँ तो वो मैं ये ले लूँगा 1 2 3, ओके। इससे ज़्यादा या 6 से ज़्यादा या 1 से स्मॉलर नंबर मैं नहीं ले सकता, ओके। तो इसलिए इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। आगे हमारे पास है कंप्लीमेंट ऑफ सेट। तो पहले हमने जो डिफरेंस पढ़ा था, ये जो आपको पिछले पेज पे मैंने बताया था, ये डिफरेंस है सेम वही चीज़। अब हमें एक बता दिया गया है कि आपने अब माइनस करना है तो यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना है, किसी और चीज़ में से माइनस नहीं करना। तो डेफिनेशन देखें, इफ अ सेट ए इज अ सबसेट ऑफ अ गिवन यूनिवर्सल सेट, जैसा कि ये सेट यूनिवर्सल सेट है और ये हमारे पास उसका सबसेट ए है, देन द सेट ऑफ एलिमेंट्स नॉट इन ए इज कॉल्ड अ कंप्लीमेंट सेट। अब इसको ज़रा बोर्ड पे देखें, आपको एग्जांपल समझाता हूँ जी। स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये सेट यूनिवर्सल सेट है जी, 1 2 3 सो ऑन 10, और मेरे पास सेट ए है जी 2 4 6 8 10। अब मैं इसका कंप्लीमेंट्स निकालना चाहता हूँ। तो कंप्लीमेंट पहले तो देखें कि कंप्लीमेंट कौन सा होता है, उसको कैसे शो करते हैं। अगर ए कंप्लीमेंट निकालना है, यानी कि यू में से अगर ए को माइनस करना है, तो उसके ऊपर एक छोटा सा कामा लगा सकते हैं, एक साइन, इसके ऊपर छोटा सा सी लगा सकते हैं, 2 साइन। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मैं ए कंप्लीमेंट फाइंड करता हूँ, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ जी, u माइनस ए। जिसका जो भी कंप्लीमेंट निकालना है उसको आपने यूनिवर्सल में से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो अब सबसे पहले मैं u की वैल्यू लिखूँगा 1 2 3 सो ऑन 10। अब इस सवाल का मतलब क्या है कि जो भी 3 4 5 6 7 8 9 तक नंबर हैं वो इसमें मौजूद हैं, माइनस ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 4 6 8 एंड 10। अब ज़रा टैली करें फर्स्ट नंबर को, देखें क्या 1 उसमें मौजूद है, नहीं है, इसको लिख लेंगे। 2 है मौजूद, छोड़ दें। 3 चेक करें, नहीं है, वो लिखेंगे। आगे 4 इसमें मौजूद है, उसमें भी है। 5 उसमें नहीं है। 6 उसमें है। 7 उसमें नहीं है। 8 उसमें है। 9 नहीं है। तो आगे 10 है, तो उसमें भी 10 मौजूद है। तो ये जो हमारे पास आंसर आया है, इसको हम कहते हैं ए कंप्लीमेंट। अब इसका क्या मतलब हुआ कि U में ऐसे एलिमेंट्स हैं जो A में मौजूद नहीं हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी तरह आज आपने डिफरेंस और कंप्लीमेंट की जितने भी क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज 1 में, वो आपने यहाँ पे डेट मेंशन करके यहाँ पे आपने होमवर्क में लिखने हैं। और आपका टॉपिक क्या था जी, डिफरेंस एंड कंप्लीमेंट। डिफरेंस एंड कंप्लीमेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपने पेज पे अच्छे से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसा कि मैं आपको एक करके दे देता हूँ। a इज इक्वल टू मेरे पास है जी 1 2 3, b मेरे पास है जी 2 3 4। तो a डिफरेंस b को मैं कैसे लिखूँगा जी, a माइनस बी। a की वैल्यू डालूँगा 1 2 3 माइनस b की वैल्यू 2 3 4। अब हमारे पास क्या आंसर आएगा जी, वो नंबर जो फर्स्ट में है लेकिन सेकंड में नहीं है, तो वो हमारे पास सिर्फ 1 है, जो कि फर्स्ट में तो है लेकिन सेकंड में नहीं है। अब अगर मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट भी साथ में दिया होता, फॉर एग्जांपल u इज इक्वल टू होता 1 2 3 4 एंड 5। तो अब मैं कंप्लीमेंट निकालना चाहता हूँ, ए कंप्लीमेंट फॉर एग्जांपल ये फाइंड करना चाहता हूँ। तो इसको मैं ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू u माइनस ए लिखूँगा। पहले u की वैल्यू 1 2 3 4 एंड 5 माइनस a की वैल्यू 1 2 3। अब मैं वो देखूंगा जो फर्स्ट में हैं लेकिन सेकंड में नहीं है, तो वो मेरे पास 1 भी उसमें है, 2 भी है, 3 भी है, 4 जो है वो उसमें नहीं है तो 4 को लिखूंगा, 5 भी उसमें नहीं है तो 5 लिखूंगा। तो ये मेरे पास जो है ये बन जाएगा कंप्लीमेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह आपने अच्छे से खूबसूरत सा करके लिखना है। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।